राजे का रास्ता हुआ साफ। अब राजस्थान की मुखिया बनेंगी राजे। मोदी की मजबूरी हुई राजे की ताजपोशी। राजस्थान बीजेपी में बड़े बदलाव की दस्तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं जिस चीज पर जिसका अधिकार हो वो उसे मिल ही जाती है। और एक फिल्म का डायलॉग भी है कि अगर किसी चीज को आप बड़ी ही शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस तक पहुंचाने में जुट जाती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव राजस्थान में बीजेपी को बहुत कुछ सिखा गए, क्योंकि कभी 25 की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी पार्टी महज 14 सीटों पर सिमट कर रह गई और कांग्रेस ने 10 से 11 सीटें जीतकर अपनी ताकत और अहंकारियों को उनकी औकात दिखा दी। प्रदेश में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के पीछे कई वजहें बताई गई, जिनमें से एक है वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी और चुनाव प्रचार में उनका सक्रिय ना होना। और वरिष्ठ नेताओं की इतने बड़े पैमाने पर अनदेखी बीजेपी को ले डूबी। इसके साथ ही मोदी की सबसे बड़ी गलती राजे को सीएम ना बनाना, राजे को उस कुर्सी पर ना बैठाना जिसकी वो हकदार कही जाती हैं। उन्हें कई बार मंच पर नीचा दिखाना मोदी को राजस्थान में ले डूबा। लेकिन अब शायद मोदी को अक्ल आ गई है कि राजस्थान में राजे कितनी ज्यादा जरूरी है और शायद यही कारण है कि मोदी एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे पूरी राजनीति हिल जाएगी। कहा जा रहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। राजस्थान में भी कुछ ऐसी संभावनाएं चल रही हैं जो किसी बड़े सियासी भूचाल की ओर इशारा कर रही हैं। जहां एक तरफ खबरें थी कि राजे अपने बेटे को पद ना देने के चलते मोदी से तगड़े गुस्से में हैं, तो वहीं अब खबर है कि मोदी अपने मन में राजे के लिए कुछ बड़ा सोचे बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब मोदी कैबिनेट के गठन से पहले एनडीए की बैठक में मोदी ने 5वीं बार सांसद बने दुष्यंत सिंह की पीठ थपथपाकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। ऐसे में दुष्यंत सिंह के कैबिनेट में एंट्री के कयास लगाए जा रहे थे। इधर राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का खराब प्रदर्शन मोदी के माथे पर चिंता की लकीर खींचने लगा। नतीजों के बाद राज्य की सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाएं भी तेज हो गई। लेकिन राज्य को धक्का तब लगा जब मोदी कैबिनेट में ना राज्य को जगह मिली और ना ही उनके बेटे दुष्यंत सिंह को। मोदी के मन में क्या चलता है ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन इस बार के बाद मोदी के दिमाग में ये बात बेघर कर गई है कि राज्य कितनी जरूरी है। इसीलिए राज्य के राजनीतिक दुश्मन और सीएम पद में रास्ता बने गजेंद्र शेखावत को दिल्ली बुला लिया गया। उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दे दी गई ताकि वो राजस्थान की कुर्सी के लिए लड़ाई ना करे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के साथ शेखावत का नाम भी कुर्सी के लिए सामने आ रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी ने राज्य के रास्ते के कांटे को निकाल बाहर फेंका है। अब राज्य को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता, वो नाम वसुंधरा राजे का है। वसुंधरा राजे का बीजेपी ने चुनाव प्रचार में प्रयोग नहीं किया। राजपूतों के बीच अच्छी पैठ रखने वाली राजे महज बर्रा झालेवाड़ तक ही सीमित रह गई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज्य को प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया जाता तो शायद पार्टी को इतनी बुरी हार का सामना न करना पड़ता। अब ऐसे में खबरें आ रही हैं कि मोदी इस हार से बेहद परेशान है और भजन लाल की कुर्सी पर खतरा है। मोदी बार बार राजस्थान में हुए खेला के बारे में सोच रहे हैं। टेंशन में है कि इंडिया गठबंधन की इस आंधी को राजे ही रोक सकती थी, लेकिन उनके एक फैसले से सब कुछ पलट गया। लोकसभा चुनाव में मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा होना भी चाहिए कि राजस्थान में बदलाव किए जाए। राजे काफी सशक्त नेता है। मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर राजे राजी हो गई या मोदी उन्हें मना पाए तो बीजेपी के पास राजपूत वोट बैंक आ जाएगा। इसके साथ ही जाट वोट बैंक भी मोदी के साथ जुड़ जाएगा। सियासी सयानों का कहना है कि राज्य की अब राजनीतिक वापसी हो सकती है, वो भी राजस्थान में। क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को दोबारा से कुर्सी पर बैठाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।